और तैयार हैं हम दो नई टीमों के साथ आज की शाम में, जहां एक तरफ आशीष ज्वेल्स की टीम है और दूसरी तरफ प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स की टीम है। पिछला मैच का जबरदस्त अंदाज में जीत हासिल की गई। मैं निवेदन करूंगा आशीष ज्वेल्स टीम से कि लगभग समय शुरू हो चुका है, प्लीज मैच की शुरुआत कर दें। 9:16 हो रहे हैं, 9:17 इनिंग स्टार्ट टाइम हमारे स्कोरर ने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। 45 मिनट का समय शुरू होगा 9:17 से, जो हो चुका है अब लगभग। पहली गेंद नए मैच की और पहली गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड में। ये निकलता हुआ युवा बल्लेबाज करण के बैट से पहली ही गेंद पर firstcry.com का चौका। दूसरी गेंद और दूसरी गेंद पर भी वही नतीजा आता हुआ। करण है बैटर ऑन स्ट्राइक, युवा खिलाड़ी है और उनके सामने एक अनुभवी गेंदबाज अंशुल के खिलाफ दो गेंदों में लगातार दो firstcry.com चौका। करण सुराना स्ट्राइकिंग एंड पर, करण कोचर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अंशुल गेंदबाजी कर रहे हैं पहली ओवर में आशीष ज्वेल्स के लिए। दो गेंदों में दो चौके लगाए करण सुराना ने। एक अच्छी शुरुआत टीम प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स को। पिछले मैच में हमने देखा 112 रनों का लक्ष्य 9वें ओवर में हासिल कर लिया गया। तो दो चौके लगने के बाद अच्छी वापसी अंशुल के द्वारा। जैसे देखा कि बल्लेबाज ऑन साइड में काफी स्ट्रांग है करण सुराना, अब अपनी दिशा को थोड़ा सा बदला। ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के दरमियान से लगातार अब गेंदें निकलती हुई। दो गेंदें डॉट रही दो चौके लगने के बाद। रक्षात्मक अंदाज में खेला इस बार करण सुराना ने इस गेंद को। 5 गेंदें पहले ओवर की और अब तक 8 रन दो चौके की मदद से बन गए हैं प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स की टीम के द्वारा। करण सुराना स्ट्राइकिंग एंड पर, अंशुल गेंदबाज हैं। करण के पास पोटेंशियल बहुत है, बस ज़रूरत है कि उसको परफॉर्म करके दिखाएं। डॉट के साथ ही पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के बाद रन्स बने हैं सिर्फ 8 फॉर नो लॉस। दो चौके आए शुरुआत की दोनों गेंदों पे फर्स्ट क्राई के। और हुआ था शुरुआत की दोनों गेंदों पे आए थे, उसके बाद की सारी गेंदें डॉट रही थी। अब इस दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए रेडी हो रहे हैं बॉलर वृंद आते हुए। और प्रतीक टाइल्स की टीम के लिए स्ट्राइक पे होंगे दोनों करण कोचर होंगे।
फुल टॉस, स्लो फुल टॉस गेंद, उसको बस डिफेंस किया गया। ये बात प्रतीक मार्बल्स एंड टाइल्स की टीम को बखूबी पता होगा कि आशीष ज्वेल्स की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें सिर्फ डेप्थ नहीं है बल्कि डिस्ट्रक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। सो इस लिहाज से उनको कितने रन्स बनाने हैं ये जहन में रखना होगा। ये ऑप्शन के बाहर है, अच्छा जाने दिया उसको कीपर के पास। ये गेंद फिर से इनको करनी होगी। प्रतीक टाइल्स के कैप्टन से जब प्रतीक जी से बातें हो रही थी टॉस सेरेमनी के वक्त, तो प्रतीक जी का कहना था कि चैलेंज तो है, वो मानते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, आपको जो भी अच्छे लोग हैं, जो अच्छी तगड़ी ओपोनेंट है, चैंपियन टीम है, उसका सम्मान हमेशा करें। लेकिन ये स्ट्रोक कोई जवाब नहीं था। क्या बुलेट के रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से वापस गई। विस्तार आईएनसी पहला सिक्सर इस मैच का, अनुवाता हुआ करण कोचर के बल्ले से। ये आप रिप्ले देखें, बहुत बहुत पूरा ताकत नजर आया उस शॉट में। करण कोचर स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक एंड पे करण कोचर का साथ निभाते हुए करण सुराना, दोनों करण। पुअर एफर्ट फ्रॉम डीप, वाइड का भी इशारा अंपायर की तरफ से, और उसके बाद ये फर्स्ट क्राई के 4 रन्स भी। भली मर्जी आप कितनी ही बड़ी टीम क्यों ना हो, लेकिन हर कोई जब आपको मैदान पे देखता है तो आपसे उम्मीदें उतनी बड़ी होती हैं। ये जो चौका गया, ये शायद इसको रोका जाना चाहिए था। .220 पावर प्ले का, ये मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर है और प्रतीक टाइल्स की टीम खुश होंगे कि 1.2 और ये डॉट बॉल के साथ 1.3 ओवर में 20 रन पर जा पहुंची है प्रतीक टाइल्स की टीम। 12 रन अभी तक इस ओवर से 3 गेंदों में। जरूरी है कि ऐसे तेजी से आप रन्स बनाएं, बड़े रन्स बनाएं। फर्स्ट क्राई के 4 रन्स और मिलेंगे। सो आप 24 में ये 4 आप देख रहे हैं जो अभी अभी खेला गया। शानदार शॉट, जगह थी, रूम था। जो फाइन लेग के जो फील्डर्स थे, शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग का उसके बीच से खेलना था। अच्छी प्लेसमेंट करण कोचर से। शुरुआत में पहले ओवर में जो 2 चौके आए थे करण सुराना के बल्ले से थे। अब तो अगर आप देखें तो करण कोचर काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पोजीशन में आ रहे हैं, गेंदों को मिडल कर रहे हैं। जैसे को तैसा के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा रिस्क लें, और रिस्क के साथ हमेशा अगर खतरा है तो आप ये ना भूलें एक बड़ा रिवॉर्ड भी होता है। 1 to go, लास्ट बॉल होगी इस ओवर की। करण सुराना है स्ट्राइक पे। बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट। रूम था, विड्थ थी ऑफ स्टंप के बाहर, और उसके बाद उसको शानदार अंदाज से भेजा गया बाउंड्री लाइन के बाहर। कपिल फील्डर थे, गेंद उनके बगल से गई, लेकिन बहुत मुश्किल था उसको रोकना उनके लिए। ये आप रिप्ले देखिए, फर्स्ट क्राई के 4 रन ऐड होते हुए टोटल अकाउंट में। दो ओवर के बाद 29 रन्स। ये प्रतीक टाइल्स की शुरुआत, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का डिसीजन, और खुश होंगे ये पावर प्ले के 2 ओवर्स जिस तरीके से 29 रन बनाए गए हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही बैटर्स ने रन बनाए हैं। 7 गेंदों में 12 रन 3 चौके की मदद से करण सुराना ने बनाए हैं, और 5 गेंदों में 11 रन 1 चौका और 1 सिक्सर की मदद से करण कोचर ने बनाए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 बगैर नुकसान। बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया कि इन दोनों ही बैटर्स की कंट्रीब्यूशन है इस 29 रनों में। कई दफ़ा आप देखते हैं कोई एक बहुत अच्छा खेल रहा होता, दूसरा थोड़ा संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।
दोनों ही अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जब पावर प्ले के 2 ओवर्स में कोई भी टीम में मैंने हमने देखा है कि जब बेहतर रन आप बनाते हैं तो उसके बाद आपके पास वो चांस, वो बड़े मौके बन जाते हैं कि अच्छे स्टार्ट को आप एक बड़ी टोटल की तरफ लेकर जाए। अच्छा स्टार्ट मिल चुका है, नींव अच्छी हो चुकी है। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी में, गेम प्लान में भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो फील्ड पोजीशन है वो ऐसी नहीं जो शुरुआत के 2 ओवर्स में रहती है। आप लोग यूट्यूब पे जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप सबको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो आप लोग ने प्यार दिए हैं जेसीएल को। और ग्राउंड में जितनी ऑडियंस है हमारी, इन्होंने लगातार अपनी प्रेजेंस से हर एक अच्छे खेल पे अपनी तालियां, अपनी सीटियां चीयर कर रहे हैं अपनी अपनी टीम के लिए। पहले ही शायद इरादा बना लिया था, क्योंकि जिस एरिया को टारगेट कर रहे थे वहां कोई फील्डर डीप में नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं। ओ ओ ओ, ये सीधा खेल बैठे गेंदबाज के हाथ में, और मुझे ऐसा लगा कि करण कोचर कहीं ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे थे। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहला नुकसान, पहली सफलता आशीष ज्वेल्स की टीम को। करण कोचर बैक टू द नट। पहली सफलता रोहित पारख ने दिलाई अपनी टीम को। 29 के स्कोर पर पहला बल्लेबाज आउट हुआ करण के रूप में। करण कोचर जिन्होंने 8 गेंदों में 11 रन बनाए और अब आउट होकर डगआउट में लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। ओ, ओ, पानी लेकर जाइए, पानी दे दीजिए प्लीज। स्टेज पे पानी ले लीजिए फटाक से।
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत मैं भूलना। रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा स्पेस देते प्लीज वो प्लेयर को। आई थिंक ही इज ओके। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी चोट जरूर लगी है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसे में हमारे अंपायर्स भी कह रहे हैं कि यहीं पे वो टाइम आउट भी है, अब कोई और टाइम आउट नहीं होगा। आशीष ज्वेल्स इस बात को ध्यान रखें और प्रतीक टाइल्स भी इस बात को ध्यान रखें कि यही जो है टाइम आउट भी था। टाइम आउट भी यहाँ पे खत्म हुआ, अब कोई और ऑफिशियल टाइम आउट नहीं लिया जाएगा इस मैच में। मैच की शुरुआत करेंगे, रिज्यूम करेंगे, और जो मिक्सचर पे बैठी है हमारी टेक्निकल टीम, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अब कवर करना चालू करें। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं ये JCL जैन चैंपियंस लीग। आज ये तीसरी शाम, तीसरा दिन। विस्तार INC हमारे टाइटल पार्टनर, बहुत बड़ा थैंक्स हमारे टाइटल पार्टनर विस्तार INC को। शुरुआत के 2 ओवर्स में बहुत अच्छे लग रहे थे इन दोनों ही बल्लेबाज। अगर आप बात करें करण कोचर की, करण सुराना की, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी और अपना विकेट गंवाया करण कोचर ने। यही खूबसूरती है JCL की। नरेश जी बैद स्टेज पे बैठे हैं, इनके ठीक सामने इनका बेटा। नमन बैद फील्डिंग करते हुए। YouTube के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये JCL देखा जा रहा है और भारत के बाहर भी 207 कंट्रीज में 200 से ज़्यादा देशों में लोग लाइव देख सकते हैं जैन चैंपियंस लीग की इस दास्तान, इस कहानी को।
थोड़े से वक्त के लिए खेल रुका था और फिर से हम लौट चुके हैं। फिलहाल अगर आप देखें सो विकेट का जो असर है वो नज़र आता हुआ प्रतीक टाइल्स की टीम पर। सिंगल्स डबल्स थोड़ा सा फिर से अगर आप देखें सो बेसिक्स की तरफ लौटे हैं। ओवर हुआ है कंप्लीट। 3 ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन, 31। 2 विकेट गिरे हैं अब तक। पिछला ओवर खामोश रहा, शांत रहा, काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी सही लेकिन वापसी भी नज़र आई आशीष ज्वेल्स की टीम के लिए। ये टीम जानती है किस तरीके से वापसी करना है। पिछले सीजन के हमारे पहले एडिशन के जैन चैंपियंस लीग के चैंपियन रहे हैं। सो इस टूर्नामेंट में भी उसी हॉट फेवरेट टैग के साथ फिर से आशीष ज्वेल्स मैदान पे उतरी है और पहले मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो दिखाती हुई कि वही जो परफॉर्मेंस पहले सीजन में थी फिर से वही आप यहाँ पे भी देखने वाले हैं। क्लिनिकल परफॉर्मेंस। ये टीम मुझे अगर आप मुझसे पूछें तो एक ऐसी टीम नज़र आ रही है जहाँ पे हर एक प्लेयर एक दूसरे के लिए खड़े रहता है। कप्तान इनके लीडर बहुत ज़बरदस्त हैं। अनिल बैद जो फिलहाल आपको नज़र आ रहे हैं मिड ऑफ के क्षेत्र में, क्या वो डीप में जाएंगे या फिर सर्कल के अंदर रहेंगे? क्योंकि एक लॉन्ग ऑन कैप्टन ने दिया है, गेंदबाज से बात कर रहे हैं कि क्या आपको और कोई फील्डर चाहिए। ये अच्छे कप्तान की निशानी भी है। देखिए आप कप्तान है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप मनमानी करें। लीडर का मतलब ये कभी नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कोई भी काम करते होंगे तो अपनी जो टीम है उससे पूछते होंगे, फाइनल स्टैम्प तो वही लगाते होंगे। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत। पिछले ओवर में हमने 2 विकेट्स देखे। रोहित पारख का वो ओवर रहा जिसमें केवल 2 रन आए और अब एक नया ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, ओवर नंबर 4। आयुष जैन गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर नंबर 4 में। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिंगल लिया गया। करण सुराना एक एंड पर हैं और अब स्ट्राइकिंग एंड पर नीरज जैन। सभी फील्डर्स जो डीप में हैं आप उनको सामने ही पाएंगे। स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर आप देखें तो कोई नजर नहीं आता हुआ। एक डीप पॉइंट पे, फॉरवर्ड पॉइंट पे एक फील्डर नजर आ रहे हैं। वो पोजीशन मुझे समझ में नहीं आ रही वो जहां पे फील्डर खड़े हैं, लेकिन अनिल बैद कर रहे हैं। देखिए किसी को समझ में नहीं आता, हम वही काम करते हैं और इसीलिए चैंपियन टीम है ये। कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। अच्छा, मैं जो न्यू टीएमटी के पास जो फील्डर खड़े थे मैं उनकी बात कर रहा था। वो जो पोजीशन थी वहाँ पे क्या सोच होगी, शायद कप्तान ने बॉलर से कुछ बात की होगी कि आप कुछ ऐसी भी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर डालने वाले हैं, किस लेंथ पे बॉलिंग करेंगे, तो शायद इसलिए एक फील्डर वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है न्यू टीएमटी के पास। वो लेफ्ट हैंडर के लिए भी, राइट हैंडर के लिए भी। रोहित पारख। ओहो, इसी बात का मैं जिक्र पहले से कर रहा था। पोटेंशियल बहुत है करण सुराना में, लेकिन परफॉर्मेंस दिखानी होगी इनको। अब इस मैच में थोड़ा पेशेंस रखे हैं और पेशेंस रखे हैं तो अब दिखाते हुए ये विस्तार आईएनसी का 6 रन। और गेंद जैसे ही बल्ले पे लगी वो जो आवाज आती है भी आपको पता चल जाता है कहां जा रही है। स्वीट स्पॉट जो बल्ले का है, या आप रिप्ले देखें, ह्यूज एंड हैंडसम फ्रॉम करण सुराना। अब तक 3 चौके लगाए थे करण ने और पिछली गेंद पर वो सिक्सर भी हमें देखने को मिला एंड देन ये सिंगल भी करण सुराना के द्वारा। ओवर नंबर 4 में इस समय है हम। ये मैच नंबर 3 आज की शाम का। एक तरफ जहां अनबीटेबल टीम अब तक इस आयोजन में 2 मैचेस खेलकर दोनों ही जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ी आशीष ज्वेल्स की टीम। सिंगल लेने की है कोशिश और शायद मिल जाएगा आराम से। अच्छा कॉल। ये बहुत जरूरी है कि बड़े शॉट्स के साथ साथ आप ये रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी करते रहें। 4 ओवर समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 2 विकेट पर।
4 ओवर्स 41 रन्स। चलते हैं, बात करते हैं अभिनंदन गैलेक्सी इस वेन्यू के ओनर श्रीमान नरेश जी बैद साहब से कुछ गुफ्तगू, कुछ बातें। सो बैद साहब, जब जब आशीष ज्वेल्स की टीम खेलती है तब तब आप नजर आते हैं, मतलब बेटे को सपोर्ट है या फिर पूरे आशीष ज्वेल्स का सपोर्ट है? नहीं, पूरी टीम को सपोर्ट है, पूरी जेसीएल टीम को सपोर्ट है, और मैं अक्सर हर मैच में रहता ही हूँ। ये बात अलग है कि अभी आपने देखा मुझे और मैं एक दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा, जितना अच्छा ये आयोजन है उतने ही अच्छे हमारे कमेंटेटर हैं। एक है आलोक और दूसरे हैं जेसीएल टीम के अरमान, और इन दोनों से ही जेसीएल में है जान। ये आपका प्रेम है सर, जो पहले एडिशन में भी झलका था और अभी भी झलक रहा है। और ये शायर वाला अंदाज जो था आपका छुपा छुपा, ये भी बाहर आता हुआ। जितने खूबसूरत लोग हैं उनके अंदर आप एक शायर जरूर देखते हैं, एक पोएट देखते हैं, एक कवि देखते हैं। अब बेटा ठीक इनके सामने खड़ा है, ठीक यहाँ पे नमन बैद खड़े हैं हमारे जो मेन स्टेज है उसके सामने, और पिताजी कहते हुए बेटा कोई बात नहीं, मैं पीछे खड़ा हूँ, बिंदास तू ग्राउंड में परफॉर्म कर। ये सब तस्वीरें कितनी अच्छी हैं सर, कि ये जो मेमोरीज हैं, ये जो यादें हैं आप जो क्रिएट करते हैं जेसीएल के माध्यम से, ये पूरे साल हमको मज़ा देती हैं। जरूर, मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि नमन को बैटिंग करते हुए मैं पहली बार जेसीएल में देख पाया। सर कल के शाम इन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, बहुत बढ़िया खेला था। इनके बड़े पिताजी भी यहाँ पे थे, आप भी यहाँ पे थे, पूरा परिवार यहाँ पे था, और ऐसे में इन्होंने अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखाया। नहीं, बहुत अच्छा गेम है, और वैसे भी जेसीएल के सभी बच्चे बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, और हर मैच अपने आप में एक लाजवाब मैच हो रहा है। एक मुझे लग रहा है ग्राउंड ही इतना खूबसूरत है, आप पूरे दिल से ये ग्राउंड जो है जेसीएल कमेटी को, जेसीएल टूर्नामेंट के लिए आप देते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं ना कि एक से बढ़ के एक मैचेस होते हैं। कल की शाम हम कैसे भूल सकते हैं, 138 रन चेज हो गए, 134 रन मैच की आखिरी गेंद तक आया। तो अगर दोनों टीमों को आप देखिए तो 260 रन्स बने थे, 260 रन। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट, मैचेस भी एक से बढ़ के एक। आप जैसे खूबसूरत लोग, गेस्ट, मेहमान इस स्टेज की सुबह में चार लगाते हैं। भागचंद जी भी नज़र आते हुए, भागचंद जी साहब इस बॉल के बाद जुड़ेंगे। थर्ड अंपायर का सहारा लिया है यहाँ पर, अंपायर ने थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं कि बल्लेबाज की जो बैट है वो ग्राउंड हुई या नहीं। काफ़ी क्लोज है ये मामला, अभी भी डिस्कशन चल रहा है। टेक्निकल टीम व्यू दिखा रही है हमारे थर्ड अंपायर को और चेक कर रहे हैं कि ग्राउंडेड हुई है या नहीं बैट। जी हाँ, जैसे डिसीजन आएगा हम उस डिसीजन को आप सबके बीच रखेंगे। भागचंद जी साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज तीसरा दिन आ चुका है सर, ये देखते देखते 3 दिन अब बीतने को हैं, और शायद यही खूबसूरती है ना कि अच्छा वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है। जी हाँ आलोक, इस चर्चा को जारी रखिए। थर्ड अंपायर का निर्णय आता हुआ नॉट आउट, नॉट आउट। ये आयोजन निश्चित रूप से इतना खूबसूरत है कि वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। इतनी ठंड में पूरे जैन समाज के इतने लोग रात को 12-1 बजे तक लगातार मैच का आनंद लेते हैं। सही मायने में जीत टीम की होती है, लेकिन इस आयोजन को जिस भव्यता के साथ आयोजकों ने अंजाम दिया है, मैच तो टीम जीत रही है, लेकिन इन आयोजकों ने हम सब दर्शकों का दिल जीता है। और निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार आयोजन, जहां बच्चे इतना अच्छा खेलते हैं, ये हम आज देख पा रहे हैं।
भागचंद जी साहब को आप सुन रहे थे, इसके पहले नरेश जी वैद साहब को आप सुन रहे हैं। जैसे ही ओवर कंप्लीट होगा कुछ और बातें, कुछ और गुफ्तगू होंगी और फिर हम चलेंगे स्टैंड्स में भी, जो हमारे सोनराज तिलोकचंद स्टैंड्स हैं। अच्छा और हिट, ये ये अच्छा जबरदस्त। हिट, और अब तो ये अपनी रेंज भी दिखाते हुए कि मैं कितने सारे शॉट्स खेल सकता हूं। अब शो ऑफ भी कर रहे हैं करण सुराना। वेल डन। ये फर्स्ट क्राई के 4 रन्स और इसके साथ ही क्या ये ओवर कंप्लीट हुआ, लग तो रहा है। आखिरी गेंद है या ओवर कंप्लीट? आई थिंक जी स्कोरर हाँ, तो ओवर लास्ट। कंप्लीट, अंपायर का इशारा आ रहा है। ओवर कंप्लीट, 5 ओवर के बाद स्कोर है 46। जी हाँ, 46 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब चलते हैं मनोज जी पिंचा के पास, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक यंगस्टर्स स्टार, राइजिंग स्टार हनी पिंचा, उनके बड़े पिताजी। सर जी पहले तो बहुत बहुत प्रणाम। और ये जब बच्चे ऐसा काम करते हैं ना तो कितना फक्र महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है। नहीं, बहुत गर्व महसूस होता है। हमारे मेरा बेटा भी अरहम कंस्ट्रक्शन में खेल रहा है, तो उसको अभी खेलने का मौका ज़रूर नहीं मिला है, लेकिन ये जो मैच का आयोजन हो रहा है बहुत शानदार है। बहुत ही आनंद और उत्साह का माहौल है पूरे ग्राउंड में। कल का भी सब मैच जो था बहुत शानदार हुआ, दिल की धड़कन बढ़ाने वाला मैच हुआ कल, बहुत ही आनंद आया। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही दिल की धड़कन बढ़ाने वाला मैच होता रहेगा, हमारा आनंद और बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप तीनों ही मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी हम जुड़ेंगे हमारे सभी स्टैंड्स में जो मौजूद खूबसूरत लोग हैं। सदर पाटा ग्रुप से इस बार हम शुरुआत करेंगे। सदर पाटा ग्रुप में हम देख रहे हैं कि खचाखच पूरा वो स्टैंड भरा हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, जितनी तेज आप देखिए बल्ला आया, बल्ले की स्पीड से अगर आपने देखी होगी तो लग गया है कि अब ये पूरे रंग में नजर आ रहे हैं करण सुराना। मैं चाहता था इस खिलाड़ी को, जब मैंने पहली बार खेलते हुए देखा तभी मुझे लगा कि पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन ज़रूरत है कि वो पोटेंशियल और टैलेंट परफॉर्मेंस में बदले, और इस मैच में इन्होंने जिम्मेदारी ली है। प्रतीक टाइल्स के 50 रन भी पूरे हो चुके हैं, 52 है स्कोर, और यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ करण सुराना को मिलता हुआ है जीवन दान। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये विस्तार INC 6। इस 6 रन से टीम प्रतीक टाइल्स का टोटल स्कोर 58 पर पहुंचता हुआ 58 रन। दाहिने हाथ के बल्लेबाज करण सुराना ऑन स्ट्राइक। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार केवल एक ही रन मिलेगा। ओवर नंबर 6 इस समय फेंका जा रहा है। आशीष ज्वेल्स और प्रतीक टाइल्स के दरमियान ये मुकाबला आज के दिवस का तीसरा मैच। और यहां पर सफलता मिलती हुई कपिल जैन है गेंदबाज। थोड़े से फीके फीके जरूर थे जब करण बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक नया बल्लेबाज बाएं हाथ का नीरज जैन उनके सामने आया तो तुरंत यॉर्क लेंथ पर गेंद और बोल्ड के रूप में ये विकेट का पतन। विकेट नंबर 3 59 के स्कोर पर।
नए बल्लेबाज, टीम के कैप्टन, टीम के ओनर प्रतीक पहुंचे हैं मैदान पर। सिंगल आखिरी गेंद पर लिया। ओवर नंबर 6 हुआ समाप्त। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टीम के कैप्टन प्रतीक स्ट्राइकिंग एंड पर। समय लगातार चेक करते रहते हैं हमारे अंपायर और बताएंगे कि कितना देरी से चल रहे हैं। आई थिंक 2 ओवर हो गया इस समय देरी से। वो सभी जो समय रहा जिसमें प्लेयर इंजर्ड हुए वो सभी कंसिडर करने के बावजूद एक ओवर उसको कंसिडर कर दें तो 1 ओवर देरी से चल रहे हैं आशीष ज्वेल्स की टीम। सो 1 ओवर पीछे हैं टाइम से। फील्डिंग कर रही आशीष ज्वेल्स की टीम। कैप्टन इस बात का ध्यान दें। ओवर की समाप्ति के बाद 60 है स्कोर, जिसमें करण सुराना ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 16 गेंदों में 36 रन बनाए हैं, 5 चौके 2 सिक्सर। डिस्कशन चल रहा है कि एक खिलाड़ी जो इंजर्ड हुए हैं क्या वो तुरंत आकर गेंदबाजी कर पाएगा। शायद हमारे अंपायर वही बताते हुए कि तुरंत अगर मैदान पर आएंगे और गेंदबाजी के लिए आएंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। हालांकि ये फैमिली का इवेंट है, जैन कम्युनिटी का इवेंट है, लेकिन जो बेसिक नियम है उन्हें हमें फॉलो करना होगा। छह ओवर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नजर आ रहे हैं ओवर नंबर 7 में गेंदबाजी के लिए। दर्शक खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग स्टैंड्स में। सदर पाटा ग्रुप, महावीर ग्रुप, नीव टीएमटी, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पारख नर्सिंग होम और सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स ये हमारे स्टैंड्स के पार्टनर हैं। ओ ये गेंद अब इसको पढ़ नहीं सके या फिर गेंद टप्पा होने के बाद अचानक से ये जो एंगल चेंज हुआ सडन, वो आपने देखा। लेकिन बैट्समैन तो पूरे सरप्राइज थे इस बॉल पे। रन्स अभी तक जैसे आए हैं थोड़े से मिले जुले तरीके से आए हैं। जरूरी है कि कुछ बड़े शॉट्स भी खेले जाएं, क्योंकि अब ये जो दिक्कत नजर आ रही है मुझे प्रतीक टाइल्स की टीम के लिए वो ये कि करण सुराना जो नॉन स्ट्राइक एंड पे है, करण ही के ही बल्ले से ज्यादा जो बड़े शॉट्स आए हैं वो आ रहे हैं। आशीष ज्वेल्स को अगर टक्कर देनी है तो प्रतीक टाइल्स आपको रन्स बनाने होंगे। ग्रेट बॉलिंग, कमाल का जो आप वेरिएशन आप देख रहे हैं, जो चेंज ऑफ पेस आप देख रहे हैं, कभी तेज से गेंद की जा रही है, कभी अचानक से अगर आप देखें तो वो स्पीड में 20 पर किलोमीटर की अचानक से गिरावट आप देख रहे हैं और वहीं पे बल्लेबाज ने चकमा खाया। ये रिप्ले आप देखें तो पता चले बल्ला बहुत जल्दी आ गया था, गेंद रुक कर आई। खूबसूरत बॉलिंग आशीष ज्वेल्स दिखाती हुई कि सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी भी उतनी ही मजबूत है इनकी। दोनों ही जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और न जाने ये शायद बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक बार फिर से मैं इनको टॉप 4 में तो अभी से देख रहा हूँ। जिस तरीके से इनका गेम है, जिस तरीके से खेल रहे हैं।
अभिनम जैन लकी न्यू बैटर। सोलह गेंदों में 36 बना के करण सुराना अकेले खेल रहे हैं। सो इन 60 में से तो 36 रन इनके ही हैं। अब आशीष जोयल्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो करण सुराना दे रहे हैं। छोटी उम्र के जरूर हैं लेकिन खेल बड़ा है इस खिलाड़ी का। काम अभी बाकी है, करण को एक बड़ी इनिंग आज खेलनी होगी। ये ओवर अब तक अंशुल का काफी बेहतरीन साबित हुआ है। केवल 1 रन इस ओवर में आया है अब तक। एक रन आया है तो लीजिए। अब करण सुराना, जैसा मैंने पिछले ओवर में कहा था कि ये तो अब शो ऑफ भी कर रहे हैं, थोड़ा दिखा रहे हैं अपने रेंजेस को। सदर पाटा ग्रुप के उस स्टैंड में ये सलामी देती हुई, इनकी ये दस्तक देती हुई गेंद विस्तारा एनसी के 6 रन के लिए। सो जो खामोशी थी वो ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी अगर करण सुराना स्ट्राइक पर रहेंगे तो। कमाल का शॉट। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी। टेम्परामेंट मैं देखना चाहता था और टेम्परामेंट अब नजर आता हुआ करण सुराना का। देखिए जितने युवा बल्लेबाज हैं जो 18-20 साल के हैं, इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है और यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सिक्सर सिंगल के साथ स्ट्राइक भी रखेंगे। 7 ओवर खत्म हुए, प्रतीक टाइल 68 पे जा पहुंचे हैं। करण सुराना 18 गेंदों में 43 बनाकर खेल रहे हैं। 5 चौके 3 सिक्सर। अंपायर का इशारा पावर प्ले का आता हुआ। ये गेंदबाजी का पावर प्ले। 8वां ओवर, अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है और जो ओवर रेट है वो धीमा है। 1 ओवर पीछे चल रहे हैं। 45 मिनट के भीतर समाप्त करने का जो समय दिया गया है उस लिहाज से। जैसे ही ये इनिंग कंप्लीट होगी हम तुरंत जुड़ेंगे हमारे स्टैंड्स में मौजूद तमाम हमारी ऑडियंस से। शुरुआत करेंगे सदर पाटा ग्रुप से। सदर पाटा ग्रुप हमेशा ही, अगर आप देखिए पूरा ग्रुप, सदर पाटा ग्रुप का जो स्टैंड है यहाँ पे पूरे जेसीएल को सपोर्ट करने के लिए सभी आते हैं। जगह नहीं आप वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद महावीर ग्रुप, न्यू टीएमटी, बरडिया ज्वेलर्स, पारक नर्सिंग होम एंड सोन राज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स। आयुष लग रहे हैं गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के गेंदबाज। थोड़ा सा इनका एक्शन जो है वो साइड आर्म जैसा है। कहीं ना कहीं एक हल्की सी झलक मलिंगा की गेंदबाजी एक्शन की नजर आती है आयुष की गेंदबाजी में। पहली गेंद पर करण के बैट से सिंगल। और जो बहुत अच्छी बात इस इनिंग में देखने को मिली है इस युवा खिलाड़ी से, इस यंग प्लेयर से, करण सुराना से, वो परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो 238 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और पेशेंस जो इन्होंने रखा है वो सबसे अच्छी बात। क्योंकि अगर यहाँ से आगे प्रतीक टाइल्स बड़ा स्कोर देख रही है तो उसमें इनका फंक्शन करना बहुत जरूरी, इनका चलना बहुत जरूरी होगा। ये गेंद ना बल्लेबाज के बल्ले पे आई, ना विकेट कीपर के हाथों में आई, ना कोई फील्डर पकड़ सका। बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ वाइड का भी इशारा है तो मिलेंगे फर्स्ट क्राई के 5 रन, 4 रन बाउंड्री के और 1 रन एक्स्ट्रा के। और ऐसे रन्स आशीष जोयल जैसी टीम जो हमेशा अपने अनुशासित क्रिकेट के लिए जानी जाती है वो नहीं देती, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं 73। शायद ये डॉट बॉल, जी हाँ। ये गेंद स्टंप से भले से बाहर हो लेकिन अगर बल्लेबाज के रीच में है तो वो वाइड नहीं दी जाती। करण मान लो बात बेटा, आ जाओ खेलो, रनिंग करो। है स्कोर इस समय।
फिर से लेग स्टंप के बाहर और फिर से वही इशारा अंपायर के द्वारा एक और एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ता हुआ टीम प्रतीक टाइल्स के। महावीर भाई से भी गुजारिश है, जो अगला मैच है वो एक बार कंफर्म करेंगे किन दो टीमों के बीच है। सो उनको भी टॉस के लिए निवेदन करेंगे कि जो नेक्स्ट दोनों टीमें हैं प्लीज आप लोग रेडी रहें मैचेस के लिए। इनिंग की समाप्ति पर टॉस होगा, यहां पर मौका है और बेहतरीन कैच वहां पर अंशुल के हाथों में। अंशुल थे खिलाड़ी और जबरदस्त कैच देखने को मिलता हुआ अंशुल के द्वारा। मुश्किल था लेकिन उसको बहुत आसान बना दिया और बल्लेबाज आउट हुए अभिनव। अब करण सुराना वहां पे हैं, आने वाले और अंतिम के जो 2 ओवर्स हैं वहां पे इनका रहना प्रतीक टाइल्स की टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कलश कोठारी बहुत ज्यादा विकेट भले से नहीं गिरे हैं लेकिन जो रन गति है उस पर अंकुश लगा के रखा है आशीष ज्वेल्स के गेंदबाजों ने। इसके बाद जो दोनों टीमें हैं उनसे गुजारिश है, नवीन ज्वेलर्स एंड सिल्वर स्क्रीन, द कैप्टन्स ऑफ द बोथ द टीम्स आर रिक्वेस्टेड काइंडली प्लीज आप लोग अब रेडी रहें एंड टॉस की तैयारी करें, आगे आ जाए। चूंकि आशीष जोयल सब इन अंतिम के 2 ओवर्स में कोशिश करेगी कि कम से कम रन दें। नए बैटर कलश कोठारी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक मेंबर भी। और हल्के हाथ से इसको ड्राइव किया गया है, सिंगल मिलेगा। कलश कोठारी का अकाउंट ओपन होता हुआ वो नॉन स्ट्राइक एंड पे जाते हुए। अब करण सुराना को स्ट्राइक पे लाने की जो रणनीति है ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। क्योंकि कई बार आप अपने ईगो और प्राइड नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए खेलना चाहते हैं। अच्छा स्ट्रोक और ये गेंद जाते हुए सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव। और एक बार फिर से अगर आप देखिए तो वही बल्लेबाज इनिशिएटिव लिया हुआ है जो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत के बाद थोड़े से खामोश हो जाते थे, विकेट अपना गंवा देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे करण सुराना ने जिम्मेदारी ली है और इकलौते एक एंड पे खड़े होकर अपनी टीम की नैया के खेवैया बनाए हुए। एक और फर्स्ट क्राई चौका करण के बल्ले से। वेल प्लेड करण, बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये ओवर भी हुआ है कंप्लीट। टोटल रन्स पे नजर डालेंगे। सो रन्स जहां पहुंचे हैं, मेरे साथी जो स्कोरर्स हैं वहां पे प्लीज एक बार हेल्प करें। आठ ओवर समाप्त हुए हैं। 8 ओवर के बाद स्कोर है 80 रन। ओवर नंबर 9 की शुरुआत हुई। कपिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। 8 ओवर 80 था। ये पहली गेंद डॉट रही। ये अच्छे बॉलर हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं। ये भी यंग है लेकिन खेल इनका बड़ा है। अब मजा आने वाला है आप सभी को, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अब करण सुराना जो है वो अब सिर्फ एक ही गियर में बैटिंग करने के तैयार होते नजर आ रहे हैं, वो है टॉप गियर। और लीजिए, 1 बाउंस इनटू द फेंस, कोई चांस नहीं किसी खिलाड़ी के पास और गेंद जाती हुई फर्स्ट क्राई चौके के लिए करण सुराना। और क्या 50 रन भी करण सुराना के पूरे हुए हैं। जो हमारी स्कोरिंग टीम है एक बार अपडेट करें। सो 21 बॉल्स में 52 रन्स। करण सुराना 7 चौके 3।
लौटे तो लेकिन देर हो गई थी। कलश कोठारी जब तक पहुंचते तब तक वो डायरेक्ट हिट स्टंप पे और कलश जाते हुए डगआउट की तरफ। कि कलश की जो कोशिश थी वो अच्छी थी, जो उनकी सोच थी वो अच्छी थी। वो शायद वो चाह रहे थे कि जो उनके पार्टनर हैं करण सुराना जो स्टार्टिंग से खेल रहे हैं उनका इस समय ज़्यादा से ज़्यादातर गेंदों का खेलना ज़्यादा अच्छा होगा टीम के नज़रिए से। सो कलश की जो सोच थी वो तो बहुत अच्छी थी। इसके लिए आप देखें सो वो चाह रहे थे कि करण आ जाएं स्ट्राइक पे। टॉस कवर करने का वक्त है। सो रिक्वेस्टिंग के जो हमारे कैमरामैन हैं प्लीज़ आप आ जाइए आगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे सभी स्टैंड्स में, लोगों से जुड़ेंगे, जो खूबसूरत हमारी ऑडियंस है उनसे गुफ्तगू की जाएगी, उनसे बातें की जाएगी। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं या फिर जी हाँ 86 रन्स 9 ओवर्स के कंप्लीशन के बाद। अब जो पहला टारगेट जो जहन में बात होनी चाहिए इस फाइनल ओवर में प्रतीक टाइल्स के टीम के उनके बल्लेबाजों की, वो ये होनी चाहिए कि ये 100 का आंकड़ा छूना है। ये आप ऑडियंस को देख रहे हैं, ग्राउंड के हर एक एंड पे आपको लोग सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। JCL के इस दूसरे एडिशन को भी, पहले एडिशन को अपार प्रेम, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और उसके बाद दूसरा जो ये कारवां है जैन चैंपियंस लीग का वो और बड़े पैमाने पे और ग्रैंड लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया। विस्तार INC हमारे टाइटल पार्टनर, एक बहुत बड़ा नाम, भावेश जी वैद, पवन जी बोहरा, महावीर जी पारक, इनकी जो सोच उस पे स्टैंप लगाते हुए सभी हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स। करण चाहेंगे स्ट्राइक पे, क्या पहुंच जाएंगे? करण तो पहुंच गए और नाखुश हैं गेंदबाज। बिल्कुल, अगर आप देखें तो सवाल पूछ रहे हैं कि आपको पता था कि करण किसी भी तरीके से स्ट्राइक पे आते थे, आप ऐसे समय में कैसी गलतियां कर सकते हैं? कि ये सब वो क्रंच मोमेंट्स हैं, ये सब वो मोमेंट्स हैं कि जहां पे कहीं ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। अब ये इनिंग जिस टीम ने इस फाइनल ओवर को अच्छा खेला उसके साथ सेकंड इनिंग में मोमेंटम भी जाता है और मोमेंटम बहुत काम आता है, आपने कई बार देखा है क्रिकेट में। सो इनसे खतरा था और ये खतरा फाइनल ओवर में खतरनाक नहीं साबित होता हुआ। विकेट मिलती हुई सदर पाटा ग्रुप के पास फील्डर खड़े थे, फ्लैट शॉट था सीधा उनके हाथों में। करण सुराना एक बहुत अच्छी इनिंग खेलने के बाद, एक हाफ सेंचुरी बनाने के बाद अब निराश होंगे। ऐसे समय में आउट हुए जहां पे उनका वहां पे रुकना टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरत था। अब नए बल्लेबाज आएंगे और आशीष जोएल्स, ये आप कैच देखिए, शॉट तो अच्छा था, अगर थोड़ा भी फील्डर के इधर उधर होता तो शायद रन्स मिल जाते, लेकिन बढ़िया कैच। रोहित पारक एक बार फिर से वहां पे, ये अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। इसके पहले जरूर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था ग्राउंड फील्डिंग में, लेकिन जब कैच का मौका आया तो उन्होंने बॉलर से कहा कि पिछली बॉल पे आप सवाल पूछ रहे थे, अब बताइए। कुछ गेंदें और हैं और आशीष जोएल्स के लिए अच्छी बात यह है कि अब 2 नए बैटर्स उनके सामने हैं। और नए बल्लेबाजों के लिए स्ट्राइक पे मुझे मुकेश नजर आते हुए।
मुकेश हैं स्ट्राइक पे। क्या 2 रन मिलेंगे या फिर एक ही रन? एक ही रन। टीम के कैप्टन ओनर प्रतीक जी हैं स्ट्राइक पे। कुछ ही गेंदें बची हुई हैं 89 पे जा पहुंची है प्रतीक टाइल्स की टीम। 2 बॉल्स टू को, 2 गेंदें और शेष। हवा में है गेंद काफी वक्त के लिए, अगर शायद दूसरे के लिए आए तो मिल सकता है 2 रन। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन होंगे कंप्लीट। 91 प्रतीक टाइल्स के, और इन 91 में एक युवा बल्लेबाज करण सुराना जिनके 50 रन हम सबने देखे। और ये कैप्टन के बल्ले से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पे अनिल बैद थे और विकेट मिलता हुआ। सो इनिंग की समाप्ति विकेट के साथ हुई। 91 बनाए हैं प्रतीक टाइल्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। 92 का होगा चेस, लेकिन वक्त है फिलहाल टॉस के लिए। एंड रिक्वेस्ट करते हैं नवीन ज्वेलर्स एंड सिल्वर स्किन के कप्तानों से कि प्लीज आइए स्टेज पे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो टाइम है टॉस का। 2 कैप्टन हमारे साथ सिल्वर स्किन से वी हैव रोशन विद अस एंड राहुल फ्रॉम नवीन ज्वेलर्स। मैं आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन, इस ग्राउंड को जिन्होंने हम सबको मुहैया कराया है, इस ग्राउंड के प्रोपराइटर ओनर, ये प्रॉपर्टी जिनकी है, जिसपे जेसीएल की ये दास्तान, ये कहानी लिखी जा रही है, वाह बेटा ये होगा। ये थोड़े से बच्चे जिनको नहीं पता है कि कैमरे के सामने आना है नहीं आना है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं नरेश बैद साहब से कि प्लीज टॉस करें। नवीन ज्वेलर्स राहुल जी एंड सिल्वर स्किन से रोशन। ओके, एक तरफ है जेसीएल, दूसरी तरफ हमारी टाइटल पार्टनर विस्तार आईएनसी। सो विस्तार या तो जेसीएल। ओके, सिल्वर स्किन विल टेक द कॉल एंड नरेश बैद साहब इस टॉस को अंजाम देंगे। सर जेसीएल इज द कॉल एंड विस्तार INC this is. So toss है won by राहुल कोलचा। राहुल भाई क्या कर रहे हैं, क्यों बॉलिंग करेंगे आज? कुछ वजह बता सकते हैं सर क्यों? 2 टाइम से हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, तो आज बॉलिंग करने का मौका मिला तो हम बॉलिंग करेंगे हम। कोई चेंजेस हैं सर जो लास्ट मैच आपकी टीम खेली थी उसमें और आज जो खेलने जा रहे हैं? सेम टीम बैटिंग कर रही है सिल्वर स्किन। अगर टॉस जीतते तो आपका क्या इरादा था सर? हम भी बॉलिंग सोच रहे थे, बट ठीक है, बैटिंग में भी हम अच्छा टोटल बनाएंगे और होप करते हैं कि 110 120 क्रॉस करेंगे। कोई चेंजेस सर आपकी टीम में, प्लेइंग 11 में जो लास्ट मैच खेली थी टीम? सेम प्लेइंग 11। ऑल द बेस्ट कैप्टन एंड थैंक यू सो मच। एक बार हैंड शेक कर लें आप लोग फोटो के लिए। नवीन ज्वेलर्स ने टॉस जीता है एंड पहले फील्डिंग करने का डिसीजन राहुल का। थैंक यू सो मच कैप्टन, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एवरीवन। लिए चलेंगे आपको सेकंड इनिंग की तरफ जहां पे टारगेट 92 रनों का है और आशीष ज्वेल्स के बल्लेबाज, हम सबको पता है कि कैसे बैटर्स उनकी टीम में है। बहुत मजा आने वाला है सेकंड इनिंग में। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए दास्तान जेसीएल सीजन 2 की। थैंक यू।
और ये क्या विकेट मिला है, अपील तो की जा रही है, अंपायर शायद सेफ है कहते हुए। 92 का टारगेट आशीष ज्वेल्स के सामने। क्रिकेट में आप कभी भी पेपर पे भले से कोई टीम कितनी भी स्ट्रांग नजर आए, बेहतर नजर आए, लेकिन एट द टाइम जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं सो परफॉर्मेंस तो आपको करना ही है। प्रतीक टाइल्स की टीम चाहेगी कि शुरुआत में जल्द ही उनको विकेट मिले। एक और बेहतर गेंद, एक और अच्छी बॉल। शुरुआत की 3 गेंदों पे अगर आप देखें तो अभी तक कोई रन नजर नहीं आता हुआ, बड़े शॉट्स कोई नजर नहीं आते हुए, सिर्फ एक रन बल्ले से। ये पावर प्ले के 2 ओवर बेहतर खेलने होंगे टीम प्रतीक टाइल्स को। वन बाउंस और ये सदर फाटा ग्रुप के स्टैंड्स में गिर जाते हुए 4 होने के लिए पहला चौका आशीष ज्वेल्स के बल्लेबाजों से। फर्स्ट क्राई हमारे बाउंड्री के चौके के पार्टनर। 92 का चेस और ये टीम बहुत ही स्ट्रांग है, जल्दी ही ब्रेक थ्रू ले करना होगा। बाउंड्री और उसके बाद सिंगल और अब स्ट्राइक पे आते हुए नमन वैद, या फिर ओवर हुआ कंप्लीट, एक बॉल बाकी है। ये आप सबकी स्क्रीन पे ये जो कुछ और बच्चों के लिए ये जो अंडर 18, अंडर 16 किड्स के लिए ये जो आप इंडोर काइंड ऑफ गेम्स जो आप देखते हैं, जो फन एक्टिविटी आप देखते हैं, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और इसकी वजह से देखिए और क्या अच्छा है कि जो इनके पेरेंट्स हैं वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं, वो फिर आराम से बैठ के मैचेस देख सकते हैं। ये आप एक्टिविटीज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे किड्स की, बच्चों की। सो JCL की जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हर एक एज ग्रुप का ध्यान रखा गया है। शानदार स्टैंड्स आपको तैयार करा के दिए गए हैं। उसके साथ साथ अगर आप बच्चों के लिहाज से देखें सो उनके लिए भी ये सब गेम जोन। अच्छा ड्राइव, ये सिंगल मिलता हुआ फिर से नमन वैद आपको स्ट्राइक पे नजर आएंगे। दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पे ये कुछ हम ऑडियंस के बीच में हैं और यहाँ पे अंकुश टूर्स एंड ट्रेवल्स, हमारे टूर्स एंड ट्रेवल्स के पार्टनर्स, हमारे जो ट्रैवलिंग टीम है मुंबई की, वो यूट्यूब की टीम हो, हम एंकर्स कमेंटेटर्स हों, अंपायर्स हों, सभी का जो आने जाने का काम है वो अंकुश करते हैं। थैंक यू सो मच अंकुश। वेलकम। कुछ और बातें करेंगे अंकुश भाई से। ये प्ले एंड मिस, कोई कनेक्शन नहीं हुआ। चलते हैं अंकुश भाई के पास। सर, JCL से जुड़ के हमेशा ही फर्स्ट सीजन में भी आपका सपोर्ट था, दूसरे सीजन में भी आप हैं, कितना मजा आ रहा है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल कैसे पिक्चर्स देख रहे हैं आप?
माहौल तो एक नंबर है। तीनों भैया लोग जो मिल के कराते हैं, भावेश, महावीर भैया, पवन भैया, इन लोगों का देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा जैसा है और ग्रोथ करते जा रहा है इनका, और अच्छा हो आगे। अच्छी बॉलिंग और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं नमन बैद। सो अंकुश टूर्स एंड ट्रेवल्स, थैंक यू सो मच अंकुश भाई, ज़्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, आप भी माइक पे थोड़े घबराते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच अंकुश। थैंक यू। दूसरा ओवर चल रहा है और इस समय जो स्कोर है वो पहुंचा है 7 रनों पर। अब तक धीमी शुरुआत है बल्लेबाजी करते हुए आशीष ज्वेल्स की टीम की। बाएं हाथ के बल्लेबाज नमन, और लंबे समय के बाद अब जाकर उनके बल्ले पर गेंद टकराई और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ firstcry.com चौका। खाता खुलता हुआ नमन बैद का और अकाउंट ओपन हुआ है स्टाइल में। ये आप रिप्ले देख रहे हैं, ये बाउंड्रीज किस तरह से आई, बाउंड्री किस तरीके से मिली नमन बैद को। 1.5 11 रन, 5 रन सिर्फ इस दूसरे ओवर में, 5 गेंदें हुई हैं, 1 टू गो। सो ओवर हुआ कंप्लीट। दो ओवर्स के बाद 11 रन हमें सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स स्टैंड्स में। और यहाँ पे अब बात करेंगे सभी मदर्स से, जो मॉम्स हैं, उनके जो बच्चे पीछे जो गेम जोन है वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सो किन के बच्चे पीछे गेम जोन में खेल रहे हैं? हाँ, सबके खेल रहे हैं। हाँ मैम, सबके बच्चे खेल रहे हैं। सबके बच्चे खेल रहे हैं। सबके बच्चे वही हैं। सबके बच्चे वही हैं। और जैसा आप लोगों ने स्क्रीन पे भी देखा, सो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने आप लोग को फ्री कर दिया है ना, कि आप लोग बिंदास आराम से मैच देख। श्योर मैडम, फ्री है ना आप लोग? एकदम फ्री है। एकदम फ्री है। सो पवन भाई, महावीर भाई, भावेश भाई, ये भी जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है कि वैसे बच्चे परेशान बहुत करते हैं ना, तो ऐसे में अगर वो गेम जोन ना होता तो आपके पीछे वो लोग पड़े रहते। हम लोग मैच ही नहीं देख सकते, बच्चे ही देखते फिर। तो ये काम देखिए जो बहुत बड़ा हुआ है। ये देखो एक और बच्ची, ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको? कैंडी फ्लश। एंजॉय कर रहे हैं आप? मैच ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जो पीछे जो गेम जोन है वो, या दोनों? मैच। चलते हैं मैच की तरफ ही फिर। 2 ओवर के बाद 11 है स्कोर। क्या इनसाइड एज है? जी हाँ, सो सिद्धार्थ का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। नए गेंदबाज आए श्रेनिक, और पहली गेंद पर श्रेनिक ने सिद्धार्थ का विकेट ले लिया। 11 के स्कोर पर विकेट नंबर 1। सो चलते हैं, कुछ और लोगों से बातें करते हैं। ये रिप्ले आप देख लें किस तरीके से विकेट गया। बहुत ही जबरदस्त काम। प्रतीक टाइल्स काफी अच्छी लग रही है। 2 ओवर्स में रन्स भी नहीं दिए गए, उसके बाद तीसरे ओवर की शुरुआत विकेट से। सो चलते हैं कुछ और लोगों के पास। सो मैम, क्या नाम है आपका? मेघा काकरिया। मेघा जी, उनके साथ हैं अंजलि बैद। कौन सी टीम को पर्सनली आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ओवरऑल टूर्नामेंट की मैं बात करूं, सो कौन सी टीम? आशीष ज्वेलर्स। आप? प्रतीक टाइल्स। ये अब मजा आएगा, मुकाबला वहां पे नहीं यहाँ पे भी है। सो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा करता है। आपको लग रहा है कि कौन जीतेगा? आशीष ज्वेलर्स। अभी तो फिलहाल प्रतीक टाइल्स। अभी तो फिलहाल प्रतीक टाइल्स। सो ये यहाँ पे अगर कैमरा करें आप, अच्छी बॉल है। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये अंशुल काकरिया के जो प्लेयर हैं हमारे, ये उनके भतीजे। ये गब्बर है, एकदम ढीठ है, देखो। और नो का इशारा, और कोशिश बहुत शानदार, लेकिन गेंद बॉल लाइन के बाहर फरार। रन मिलेंगे 4। सो कुछ और रन। कितना एंजॉय आप लोग कर रहे हैं? जेसीएल में कितना मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, और ऊपर से टीम भी अच्छा कर दे तो फिर और ज्यादा मजा आएगा।
इस मैच की समाप्ति के बाद ही पता चलेगा कि कौन अच्छा जीते, लेकिन आप दोनों लोग को ऑल द बेस्ट, आपको भी। सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स से लेते हैं विदा, चलते हैं दूसरे स्टैंड में। तीसरा ओवर इस समय नए बल्लेबाज अमर बैद आए हैं, उनके बैट से निकलता हुआ ये चौका। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, फ्री हिट कंटिन्यू है, ये भी इशारा अंपायर ने दिया। 2.2 16 रन्स, उसके बाद ये वाइड 17 रन्स। पारक नर्सिंग होम फिर से वाइड हो गए शायद ये, जी हाँ। सो कुछ और लोगों से जुड़ेंगे जो गेम जोन आपने देखा, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, एक चीज मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ कि इतनी सारी मदर्स हैं, माताएं हैं, इनके बच्चे कहाँ हैं। अब मुझे पता चला कि जो बच्चे हैं पीछे गेम जोन में मजा ले रहे हैं, और ये यहाँ वो वहां पे एंजॉय करते हुए, यहाँ पे और यहाँ पे आप एंजॉय करें आशीष ज्वेल्स की बल्लेबाजी। या आप क्लैप देख रहे हैं, तालियां देख रहे हैं, कमाल है। सो जरा फटाफट मुझे आप लोग बताइएंगे कि ये कितना अच्छा है जब बच्चे फिलहाल आप लोग को परेशान करने के लिए नहीं है, वहां गेम जोन में फ्री हैं। कितना अच्छा है ये? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए दिल में जो दुख है ना वो भी बता कर रहे हैं कि हाँ ये बच्चे नहीं है, सो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी मैम। 2.3 क्या बोल रहे हैं? अमर बैद हैं बैटर, स्ट्राइकिंग एंड पर एक चौका और एक सिक्सर। सभी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और हर किसी के चेहरे पे खुशियां हैं। और अच्छा हिट, फील्डर वहां पे, एंड विकेट मिलता हुआ। कुछ लोग के हाथ स्टैंड में उनके सर पे हैं, कुछ लोग शॉक हैं, और कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं जो प्रतीक टाइल्स के सपोर्टर्स हैं। ये आप देखिए, अगर मैम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आशीष एनएक्स। आशीष ज्वेल्स। आप लोग? आशीष एनएक्स। यहाँ पे आशीष ज्वेल्स के कितने सपोर्टर्स हैं? जरा हाथ खड़ा करें आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स। सारे लोग? कोई? हाँ, प्रतीक टाइल्स के सपोर्टर? यस। प्रतीक टाइल्स ना? हाँ, तो आपकी हिम्मत को सलाम है, मतलब आप इनके बीच अकेले सब एक साथ को सपोर्ट। हम लोगों में ना एकता बहुत है। हाँ, हम लोग में एकता बहुत है। कितना आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत। चलेंगे एक और स्टैंड में। थैंक यू सो मच। पारस नर्सिंग होम, अनिल बैद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिलेगा। थैंक यू पारस नर्सिंग होम। आउट हुए बल्लेबाज अमर बैद, और अब टीम के कैप्टन अनिल बैद आए हैं बैटिंग के लिए। 1 रन से अकाउंट ओपन किया। अनिल ने अपना टीम की रन संख्या को आगे पहुंचाया 25 रनों पर। तीसरा ओवर वन टू गो, और गैप में खेला है तो शायद 2 रन का मौका बन जाए या नहीं। जी हाँ। सो 3 ओवर समाप्त होते हुए इन 2 रनों के साथ 27 पे, या मैं जो डगआउट में हूँ यहाँ पे कोई किसी का भाई है, तो कोई जीजा भी बैठा है, सैया जी भी यहीं कहीं बैठे हैं किसी के। सो ये सब माहौल है। भैया जी भी यहीं है और सैया जी भी यहीं है। अरे वाह। सो पारक साहब, आपने पर्सनली थोड़ा गेम की बात करें, सो वहाँ पे भी आपने एंजॉय किया और यहाँ पे भी स्टैंड में मजा आता हुआ? बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। ये हर किसी के जुबान से आप दिल से देखिए, जब कोई बोलता है ना तो ये चेहरे से झलकता है कि कितना एंटरटेनमेंट, कितना मजा आ रहा है आप लोग को। थैंक यू सो मच। कुछ और बोलना है किसी को? बस भिलाई से हैं? भाई साहब सिर्फ भिलाई से मैच देखने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं तो राजनांदगांव से आया हूँ। आप राजनांदगांव से? सामने खेल रहा है, एक बाजू में बैठा है और तीसरा मैं यहाँ हूँ। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। मैच की तरफ चलेंगे, फिर एक और स्टैंड में चलेंगे। थैंक यू सो मच पारस नर्सिंग होम, बहुत अच्छा क्राउड है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। 3 ओवर समाप्त हुए हैं। 3 ओवर के बाद 27 रन बने हैं अब तक बल्लेबाजी करते हुए आशीष ज्वेल्स के।
एम्पायर्स बार बार समय भी बता रहे हैं फील्डिंग कर रही टीम को। 45 27 मिनट का runs। निर्धारित समय। मुकेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, जो हमारे इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए एक बार मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। सो अब इनको देखना दिलचस्प होगा इस ओवर में कि अनिल बैद, आशीष जुएल्स इनको किस तरीके की, दोनों बल्लेबाज जो इनके हैं, नमन बैद, अनिल बैद, ये दोनों बिलीव करते हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने में, लेकिन क्या ये वक्त है? सही कहा क्या लोग ये- आपने। और मुकेश वो गेंदबाज हैं जो अब तक इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। 5 विकेट्स लिए हैं मुकेश ने। क्या बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग के सामने जो बॉलिंग कर रहे हैं हमारे इस JCL सीजन 2 के अभी तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, और इनके खिलाफ हमारे इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, दो खड़े हैं। सो कांटे का मुकाबला। एक कहावत आप सब ने सुनी होगी कि लोहे को लोहा काटता है तो हीरे को हीरा। जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको अच्छे खिलाड़ी ही आउट करते हैं। अब मुकेश के सामने क्या अप्रोच होगा, क्या इंटेंट होगा नमन बैद का? बहुत ज़्यादा अगर आप देखें सो फ्लो में नज़र नहीं आते हुए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर लग रहे हैं। पिछली शाम की जो इनिंग थी इनकी, वो तो वन साइडेड ये खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 9 गेंदों में 6 रन इस पारी में अब तक बनाए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर नमन। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर मुकेश की, बीट किया बैटर नमन को। मात्र एक चौका नमन की पारी में अब तक आया है। ये ओवर नंबर 4 में हम प्रवेश कर चुके हैं और लगभग आधी ओवर समाप्त भी हो गई है चौथे ओवर में। आशीष ज्वेल्स जिस ओके, सो एवरीवन, हम हैं बरेडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टैंड में। चौथे ओवर की ये गेंदबाजी और विकेट मिलाते हुए विकेट नंबर 6 फॉर मुकेश। एंड इस मैच में एक बहुत बड़ी सफलता दिलाते हुए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, प्रतीक टाइल्स के सपोर्टर्स खुश होंगे। वो प्रतीक टाइल्स को कुछ लोग सपोर्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो अगर ये जो 2 स्टैंड थे वो आशीष ज्वेल्स के थे, सो बरेडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रतीक टाइल्स के सपोर्टर्स। तो क्या नाम है मैम आपका? प्रीति कोठारी। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? प्रतीक टाइल। आप जी? प्रतीक स्टाइल। आप? प्रतीक आप? आशीष। आप? प्रतीक टाइल। आप? आशीष। मतलब मुकाबला 50-50 का है अगर आप देखिए। सो 3 लोग प्रतीक टाइल्स, 2 लोग आशीष ज्वेल्स यहाँ पे चलते हैं। आप जी? आशीष। आशीष। यार मैं ना ही पूछूं, आशीष वाले ज्यादा लग रहे हैं अगर आप देखें तो। हाँ जी सर? प्रतीक टाइल्स। प्रतीक टाइल्स। हाँ बेटा? आशीष। कहते हुए मेरे दिल में तो आशीष है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि प्रतीक टाइल्स। नाम भी आशीष है। नाम भी आशीष है। 3.4, 29 रन। मैच तो थोड़ा फंसा है आशीष ज्वेल्स के लिए, आप सब मानेंगे, शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गेंदबाजी का जो लेवल है वो अलग है यहाँ पे। अगर आप देखें प्रतीक टाइल्स, तो इन्होंने आशीष ज्वेल्स को खुलकर रन नहीं बनाने दिए हैं। मुश्किल में है टीम। हालांकि कप्तान खड़े हैं इनके, अनिल बैद नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं। ये 4 गेंदें मुकेश की, जैसा मैंने इनके आने के पहले ही आपको बताया था कि ये ओवर बहुत ही मजेदार होगा। आप लोग निगाहें इन पे रखिए। टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ये, 6 विकेट लेने वाले गेंदबाज, लीडिंग विकेट टेकर JCL सीजन 2 के। खेलो भाई खेलो, नहीं तो जो पेनाल्टी लगती है जब एक फील्डर आपका बाउंड्री लाइन से और अंदर आता है, तो वहां पे बल्लेबाजों के पास ये मौका हो जाता है कि रन ज्यादा बने। JCL ने एक और चीज इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने स्लो ओवर रेट पे एक फील्डर आपका जो अंदर आएगा, ये सिर्फ JCL में ही आया है। यहां पे शायद किसी और टूर्नामेंट में आपने अभी तक ये चीज ना देखी होगी। दो गेंदें इस ओवर की आनी बाकी। ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, इसको जाने दिया कीपर के पास। और एक और डॉट बॉल्स। हम एक और स्टैंड में आप देख रहे हैं ये सभी लोग जो लगातार JCL को सपोर्ट कर रहे हैं।
नए बल्लेबाज वृंद जैन आए हैं जो इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। क्या बात है, क्या बात है मुकेश जी, कमाल की गेंदबाजी, वही तल्ख तेवर, वही निराला अंदाज और वही अनुशासन इस ओवर में भी नजर आया। सिर्फ 2 रन और एक बड़ा विकेट नमन बैद का। 4 ओवर समाप्त, 29 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। और कुछ गुफ्तगू, कुछ बातें करते हैं। जी जी, किससे? ये सब एक दूसरे को दिखा रहे हैं। हाँ जी, रितेश जी गड़िया से बात करें। अरे सर आप भी बात कर लीजिए। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष भाई, क्या लग रहा है कि फिलहाल मैच में आपको कौन ज्यादा बेहतर कंडीशन में लग रहा है? प्रतीक टाइल्स। और आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? प्रतीक टाइल्स को। प्रतीक टाइल्स को। सर आपको? स्कोर भले 100 है, अंडर 100, पर मैच लास्ट में फाइट का ही रहेगा। फाइट आएगी मैच में, देखना आप। ओ, मैच में फाइट आएगी, मतलब वन साइडेड नहीं होने वाला है मैच। हाँ सर। प्रतीक टाइल्स। प्रतीक टाइल्स, क्या बात है यार। आशीष जोयल्स जैसी टीम के सामने प्रतीक टाइल्स के सपोर्टर्स को पूरा विश्वास है कि वो ये मैच जीत रहे हैं। हाँ जी, एक बार मैं चाहता हूं ना हमारे टूर्नामेंट के लिए, जेसीएल के लिए, थोड़ा हम सब एक साथ में करेंगे ना। हिप 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 हिप। दिस इज फॉर जेसीएल। थैंक यू सो मच ऑल। चलेंगे एक और स्टैंड में। इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 बने हैं। अनिल स्ट्राइकिंग एंड पर, वृंद अभी अभी मैदान पर पहुंचे हैं। दोनों ही बल्लेबाज नए हैं मैदान पर। प्रतीक टाइल्स गेंदबाजी से खुश होंगे जिस अंदाज में अब तक गेंदबाजी हुई है, लेकिन जो ओवर रेट है वो धीमा है और शायद 1 ओवर की धीरे धीरे हो रही। अनिल बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं वहां पर। डॉट रहती हुई ये गेंद, नमन आज रंग फीका नजर आया नमन बैद का। नए ओवर में जयेश गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में सिर्फ 5 रन दिया था जयेश ने। एक और अच्छी गेंद और इस बार भी सिर्फ 1 ही रन। इस पूरी पारी में अगर आप बाउंड्रीज की बात करें तो केवल 1 ही सिक्सर आया और 3 के। बाउंड्रीज पर पूरी तरह से कंट्रोल रखा है गेंदबाजी करते हुए टीम प्रतीक टाइल्स ने। सो 4.2 या फोटोज मेरे साथ जिसको देख रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में, अब यहाँ पे इनको लाइव भी देखिए। मनोज जी वैद साहब, अच्छा हिट, लेकिन शायद अच्छी फील्डिंग डीप में। मनोज जी वैद साहब, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, फाइनली आप मिल गए। मैंने 3 स्टैंड्स खंगाला, लोगों से पूछा कहाँ मिलेंगे मनोज जी वैद साहब, तब जाके मनोज जी वैद साहब देखिए लोग क्लैप कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। हाँ जी कोई कहता हुआ आलोक भैया नंबर लिख लो इनका। समाज सेवी मनोज जी। और रन्स नहीं बन रहे हैं। आशीष जोयल्स जिस फ्लो में रन बनाती है वो रंग थोड़ा सा बेरंग नजर आता हुआ अभी तक इस मैच में। मनोज जी वैद साहब, प्रतीक टाइल्स का खेल कितना अच्छा देख रहे हैं आप इस मैच में? एक चैंपियन टीम उनके सामने है लेकिन उनका खेल टक्कर का। प्रतीक टाइल्स बॉलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आशीष ज्वेल्स से ऐसे खेल की उम्मीद नहीं है। आशीष ज्वेल्स को और अच्छा खेल दिखाना चाहिए, नहीं तो मैच फंस जाएगा। आशीष जोयल्स को इससे अच्छा खेल दिखाना होगा, तो मैच उनसे उम्मीद नहीं है क्योंकि एक चैंपियन टीम है इसलिए। और अब सच में बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है प्रतीक टाइल्स से। बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। इसके पहले वाले भी 1 ओवर में 2 रन दिए उन्होंने और एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया। आपको लग रहा है सर जब तक अनिल बैद वहां पे खड़े हैं तब तक आशीष जोयल्स की उम्मीदें जिंदा हैं? उम्मीद है अनिल बैद से। अनिल बैद अच्छा है। अब अभी इनकी बॉलिंग खेल पाने में इनको कितना सक्सेस मिलता है। थैंक यू सो मच सर, और आपसे मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा। फाइनली आप मिल गए। मैं आपको 3 दिनों से ढूंढ रहा था ओपनिंग सेरेमनी के बाद से। बहुत बहुत आभार मनोज भाई। थैंक यू थैंक यू। यहीं बैठते हैं। अच्छा सर ठीक है।
ये ओवर की आखिरी गेंद, यहाँ पे बल्ले का किनारा, भाग्य का सहारा और मिलता हुआ ये अनिल वैद को 4 रन, बहुमूल्य 4 रन। फर्स्ट क्राई 4 रन, ओवर एंड्स 5 गॉन, 35 फॉर 3 टीम आशीष ज्वेल्स। आने वाले और 5 ओवर हैं और 87 का टारगेट है, दैट मींस और 52-53 मोर रन्स रिक्वायर्ड। है 92 का है टारगेट। अब आने वाले 5 ओवर में यहां से जीत के लिए 92 बनाए उन्होंने, अभी इनको करीब 57 बनाना है। 30 तो बस बॉल चेक कर में रहा था कि आप लोग मैच कितने ध्यान से देख रहे हैं। आप लोग सब बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कीप इट अप। जो काम करते हैं ये ही पूरे वो लोग हैं जो जेसीएल को पूरे देश विदेश तक फैला रहे हैं। न्यू टीएमटी स्टैंड्स। सर जी हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, अब देखिए हम जैन समाज की महफिल में हैं तो ये जय जिनेंद्र ही हमारे मुंह से निकलता है। सर कितना मजा आ रहा है इस मैच में? बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? मैच देखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। आयोजन कैसा है सर? एक नंबर। एक नंबर, ये तो हर कोई कहता हुआ कि जेसीएल जो है वो एक नंबर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गेंदबाजी तैयार होते हुए सर जी इतना सीरियस मैच है, उतने सीरियस आप भी लग रहे हैं। क्या बोले? नहीं आपको ठीक है सर, मैं समझ सकता हूँ। 5 ओवर के बाद स्कोर है 35। आने वाले 5 ओवर में 57 रन और चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ टेंस का माहौल हर जगह है। ये अगर आप देखें स्टैंड्स में, सर को जूम करो दुबे जी, यहाँ देखो, जूम करो सर के फेस पे, और करते जाओ। क्रॉस द लाइन खेलने गए हैं। प्रतीक टाइल्स काफी हावी नजर आ रही है। सर जितना टेंशन वहां पे है उससे ज्यादा टेंशन में आप लग रहे हैं। टेंशन तो रहेगा भाई, अपना टीम खेल रही है। हाँ, कौन सी टीम खेल रही है? आशीष। लग रहा है कि आराम से अभी भी जीत सकते हैं या जीतेंगे? जीत सकते हैं, अभी टक्कर का है। बहुत अच्छी रणनीति कैप्टन से। आप पूछेंगे क्यों? चूंकि मैं इसलिए कहूंगा कि मुकेश को फिर से लाया गया है। यही कंडीशन है, वो चाहते हैं कि दबाव है अनिल के ऊपर, और अगर यहां पे अनिल का भी विकेट ले जाएं तो फिर काम तो 50% नहीं 80-90% हो जाएगा। सो कप्तानी प्रतीक टाइल्स की। प्रतीक भाई सुपर, वेल डन। अपने टीम के सबसे मुख्य हथियार, सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर मुकेश को तुरंत आप देखें, पहला ओवर सफल हुआ, दूसरा ओवर तुरंत ला दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि मौका है, जब दुश्मन जमीन पे पड़ा है तो गला दबा कर ही रखो, उठने का मौका ना दो। बेहतरीन बॉलिंग, वो लेंथ नहीं मिल रही है कि जहां पे कुछ रन्स मिले, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो सर है इतने टेंशन में लग रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से कैसे खेलना चाहिए आशीष ज्वेल्स की टीम को? लगाना चाहिए चौका छक्का भी। काश इतना आसान होता जैसे आप कह रहे हैं सर। बॉलिंग बहुत टॉप क्लास हो रही है। बोलना इजी है। नेचुरल गेम नहीं खेल रहा है अपना। ये बड़ा शॉट, और बहुत वक्त के बाद ऐसा लगा कि वो रेगिस्तान में ना बारिश हुई, चुप गई मेरी लग रहा है। और जी हाँ, जिस स्टैंड में मैं हूँ यहाँ पे न्यू टीएमटी स्टैंड्स, यहाँ पे सर कह रहे थे जो हमारे पास जेंटलमैन है कि अपना जो नेचुरल गेम है आशीष ज्वेल्स नहीं खेल रही है, और वैसे ही ये सिक्सर आया।
लास्ट बॉल इस ओवर का। सो एक और सिंगल ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो एक सिक्सर विस्तार आईएनसी के और 3 सिंगल्स। 9 रन पिछले ओवर से। 6 ओवर समाप्त हुए, 44 रन। सर क्या लग रहा है कि अभी भी आशीष को आप कितनी उम्मीदें, कितने परसेंटेज आप दे रहे हैं? आशीष का 40, प्रतीक का 60। आशीष का 40, प्रतीक का 60। सर अरे सर थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा स्माइल कर दो। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, वो खूब टेंशन में है। हाँ सर वो दिख रहे हैं चेहरे से। हाँ जी सर, कौन सी टीम को आप अभी भी देख रहे हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और शायद वो आशीष ही जीतेगी? आशीष ही जीतेगी, ऐसा अभी भी कुछ लोगों का मानना है। सो चैंपियन टीम है और उस पर बिलीव है लोगों का। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा और इधर आते हैं सर। प्रणाम, नमस्ते, जय जिनेंद्र। 44 रन्स 6 ओवर्स के बाद, 4 ओवर्स आने और बाकी हैं। 90 प्लस का टोटल है। सो अभी भी अगर आप देखें तो 48 रनों के आसपास की और जरूरत है। जी हाँ, 24 गेंदों में 48 की आवश्यकता। सर 24 balls 48 runs required. Which team you are saying is currently having a better position? सर अभी आया हूँ मैं जस्ट। सर 24 पे 24 गेंदें बाकी हैं, वही हमने आपको बताया। 24 गेंदों पे 47 48 रन 48 बन जाएंगे सर आराम से। आराम से बनेंगे। क्या बात है यार, 24 पे 48। कुछ लोग बिलीव हुआ है आशीष की टीम पे। सुमित जैन एंड आदित्य पारक, ये दो जेंटलमैन यहाँ पे डगआउट में, और वहां पे बल्लेबाज के बल्ले से ओवर की शुरुआत। फर्स्ट क्राई 4 रन के साथ। जी, 24 बॉल्स पे 48 चाहिए था और अब इस बॉल पे चौका। सो अब 44 चाहिए आने वाले 23 बॉल्स पे। वृंद जैन है बैटर बाएं हाथ के ऑन स्ट्राइक, जिन्होंने एक सिक्सर भी लगाया था पिछले ओवर में और इस ओवर में ये चौका। कलश कोठारी, वाइड होगी ये गेंद। सर कौन सी टीम को बेहतर कंडीशन में देख रहे हैं आप? प्रतीक टाइल्स की पोजीशन अभी ज़्यादा अच्छी है। क्यों आपको लग रहा है ऐसा? क्योंकि प्रेशर क्रिएट करके रखे हैं, रन इजीली आने नहीं दे रहे हैं। और लीजिए, और वृद्ध कहते हुए कि उनकी पोजीशन जो और अच्छी है, लेकिन हम बहुत जल्द ही अगर बैक पोजीशन पे हैं, अगर आगे पोजीशन पे नहीं है तो बहुत जल्दी हम आने वाले हैं। इस सिक्सर्स के बाद आप क्या कहेंगे? कमबैक है, अच्छा कमबैक है, और ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस मैच के डिसीजन में। ये अच्छा जवाब इतना टेक्निकली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि खुद ये प्लेयर हैं। सो ये जैकेट में छुपा हुआ है इनके जर्सी का नाम। ये प्लेयर है टीम सिल्वर स्क्रीन। सिल्वर स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन। 50 रन भी पूरा हुआ है, 55 पे स्कोर जा पहुंचा है। आशीष जोयल्स के लिए जो बहुत अच्छी बात यह है कि उनके कैप्टन भले से वो फ्लो में रन नहीं बने हो, लेकिन वो खड़े हैं अभी भी वहां पे, ये ज्यादा अच्छी बात है। जी हाँ, एक एंड को रोक के रखे है, विकेट नहीं दे रहे अपना। विकेट नहीं दे रहे हैं अपनी। सर अभी भी लग रहा है कि प्रतीक टाइल्स अभी भी मैच में बने हुए हैं और जीत सकते हैं मैच को। विकेट ही जिता पाएगा उनको, दोनों पार्टनरशिप तोड़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप तोड़ना पड़ेगा, विकेट ही उनको जिता सकता है, ऐसा ऑडियंस का मानना। कुछ और अगर लोगों से बात करें सो थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या नाम है सर आपका? मैं कमलेश जैन। कमलेश जैन जी। सो कमलेश जैन साहब, जैन चैंपियंस लीग चलता हुआ है, ये पूरे समाज के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, कैसा है इस पूरे महोत्सव को आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इस मैच में कौन अच्छी लग रही है? प्रत्येक ट्रायल तो जीतेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन गेम जीतेगा सर, गेम जीतेगा। जो जिसका गेम अच्छा रहेगा वही जीतेगा। प्रतीक ट्रायल्स अच्छी लग रही थी, लेकिन फिलहाल आशीष जोयल्स ने वापसी की है।
11 रन शुरुआत की 2 गेंदों पे, एक और वाइड से रन मिलेगा और ये तालियां आप देख रहे हैं स्टैंड्स में। हम हैं महावीर ग्रुप में अब, और जो सपोर्टर्स हैं आशीष ज्वेल्स के वो खुश। वृंद जैन 10 बॉल में 19। और ये तो कमाल का शॉट, ह्यूज एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क, एंड लुक एट द हैप्पीनेस ऑफ ललित जैन। ललित जैन साहब, रवि जैन साहब, अब क्या लग रहा है कि अब टीम कितनी आसानी से जीत रही है? माहौल बदल गया और मौसम भी बदल गया ऐसा लग रहा है, और जज्बात भी बदलते दिख रहे हैं। 16 डिग्री के टेम्परेचर में इन्होंने तो बहुत गर्मी ला दी है, और ऐसा लग रहा है कि अब आशीष की टीम बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रही है। जज्बात बदल गए हैं, मौसम बदल गया है, और अब मैच भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। खास करके वृद्ध जब से आए हैं ना, तो वृद्ध ने रनों में वृद्धि की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों खिलाड़ी पे बहुत हद तक टिका है इस मैच का डिसीजन। थैंक यू सो मच रवि जैन साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलेंगे कुछ और लोगों से बातें करेंगे, और अब हम चलेंगे एक ऐसे ग्रुप के पास जिसकी चर्चाएं सिर्फ राजनांदगांव तक सीमित नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस ग्रुप को पूरा रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े सम्मान के साथ सभी लोग कहते हैं, चूंकि भावेश जी बैद साहब हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से वो भी इस ग्रुप के हिस्सा होते हैं। हम आ चुके हैं सदर पाटा ग्रुप में। सर, कैसा माहौल है, कितना मजा आ रहा है? और ये बॉल अब शायद डॉट बॉल। सर, कैसा माहौल है यहाँ पे? अगर पूरे मैदान में नहीं सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखना है तो आप सदर पाटा ही है, क्योंकि ये सदर पाटा में है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सदर पाटा ग्रुप में ये सदर पाटा ग्रुप आप सबको चैलेंज कर रही है, दूसरे स्टैंड्स को। और लीजिए, ये कमाल का स्ट्राइक, वृद्ध हल्ला बोलते हुए। और सर, आप तो इस बॉल के पहले ही आप कह रहे थे कि कम ऑन बेटा 6 6 6। कितना विश्वास है वृद्ध के ऊपर? 100% विश्वास है, ऑरेंज टीम जीते। बहुत अच्छा खेल हो रहा है भाई, बहुत ही अच्छा हो रहा है। किसका? सर, वृद्ध कैसा खेल रहे हैं? वृद्ध कमाल का खेल रहे हैं, और मुझे लग रहा है उन्होंने ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया मैच में। वृंद अकेला ही इस मैच को ले जाएगा, क्योंकि वृंद गिड़िया है और मेरा भाई है। वृद्ध अकेला लेके जाएगा क्योंकि वृद्ध इनका भाई है। मुझे ऐसा लग रहा है राजनांदगांव के वो सारे खूबसूरत लोग यहीं पे सदर पाटा ग्रुप में हैं। सर, क्या कहना है, कैसा आनंद है? ऐसा है, आज मेरा शर्त नहीं लगा, इसलिए पाटा ग्रुप मुझे ठग। सात ओवर समाप्त हुए और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 69। अब आने वाले 3 ओवर में 23 की जरूरत। 18 पे 23, 23 की है जरूरत। 18 बॉल्स 23। सर, 18 पे 23 बनाने हैं अब अभी भी कोई आप लग रहा है कि प्रतीक टाइल्स जो फील्डिंग कर रही है, कोई मौका है उनके पास? एक आध विकेट गिर सकता है तो समझ लो प्रतीक टाइल्स वापस अपने स्थान प्राप्त कर सकता है। आप लोग इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, सदर पाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ का माहौल सच में मैं जब आया तो कुछ अलग सा लग रहा है कि कुछ खास बात बताइए आप सदर पाटा ग्रुप की। सदर पाटा में तो ऐसा है, सब एकता बहुत है, और इनको हाँ, भावेश जी बैद तो मेन ही है भैया। मेन तो भावेश बैद के ही कारण तो सदर पाटा ग्रुप का, और राजू बैद, ये 2 बैद, खैर बैद लोगों का तो काम ही ऐसी है। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे टीम के कैप्टन अनिल बैद भी देखिए आप, अनिल बैद भी वहाँ पे। बैदों के पास सारी चीजों का इलाज है।
अनिल टीम के कैप्टन लीडर, एक बात आप जो इनकी बहुत तारीफ करेंगे कि भले से बल्ले से वो बड़े रन्स नहीं आए, लेकिन इनका वहाँ पे खड़ा रहना ही इनकी टीम के लिए वो संजीवनी बूटी की तरह था। वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो चाहिए था वो कप्तान का वहाँ पे रहना। कुछ और लोगों से बातें करेंगे। कमलेश भाई के पास हम हैं, सिंगल क्या मिलेगा या विकेट मिलेगा या थर्ड अंपायर्स के पास जाएंगे अंपायर्स या सिंगल कंप्लीट है। कमलेश भाई, जितने भी मैचेस जेसीएल में अभी तक हुए हैं शायद ही रेयर ही कोई मैच वन साइडेड हुआ है। ये जितना बड़ा लेविश टूर्नामेंट, जितनी भव्यता है उतनी ही भव्यता खेलों का भी। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सभी खिलाड़ियों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। जीते हारे जो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सभी अपने हैं। विशेष धन्यवाद आयोजन समिति को दूंगा, भावेश, महावीर और पवन बोरा को, कि इतना शानदार अरेंजमेंट किया। और उससे अच्छी बात ये कि सदर पाठक को इतनी बढ़िया व्यवस्था थी बैठने की, पूरे दिल से साधुवाद। सर ने बहुत ही शालीनता से इसका जवाब दिया। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है, तीसरे अंपायर्स की मदद मांगी गई है। चूँकि मैं आप सबको बताते चलूँ, चूँकि वक्त भी है, इंडिया की पहली यूट्यूब पे लाइव दिखाने वाली जो टीम है, जो कवरेज टीम है tenniscricket.in, वो हमारे साथ यहाँ पे है। और इनकी मदद से जो पहला दिन हमने जेसीएल का खेला, उसी दिन सिर्फ शाम के तीसरे मैच तक 15,000 से ज़्यादा लोगों ने पहले दिन ही शाम के तीसरे मैच तक ही लाइव देख लिया था। कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल और पहले दिन 2 दिन की मिला के जो व्यूवरशिप थी, आप सबको सुन के बहुत प्रसन्नता होगी, 50,000 लोगों ने यूट्यूब पे जेसीएल के सीजन को देखा था। और आज का अगर दिन मैं मिलाऊं तो मुझे लगता है कि अगर रात खत्म होते होते शायद मैं कल के दिन आपको बता पाऊंगा कि लाख से ज़्यादा लोग हमारे जेसीएल के इस एडिशन को, इस सीजन को देख चुके होंगे। तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है, चूंकि मैच ऐसे मोमेंट पे है, हम सब चाहते हैं ना कि कोई भी जो है लापरवाही, हम कोई भी कमी जो है वो हम बाकी ना रखें। तीसरे अंपायर का क्या डिसीजन आएगा, क्या अगर यहाँ पे विकेट मिलता है तो ये फिर से वो टर्निंग पॉइंट इस मैच का साबित हो सकता है। और थर्ड अंपायर का निर्णय आता हुआ ये और लीजिए विकेट का इशारा, कप्तान को जाना होगा। और क्या ये बड़ा उलट बार फिर से आप देखने वाले हैं। सर क्या लग रहा है अब अनिल बैद के जाने के बाद फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए, नहीं पड़ेगा, वापस आएगी टीम। अच्छा देखिए, आप जिस टीम के सपोर्टर है ना, आप मन कुछ और कहता है, दिल कुछ और बोलता है, जुबान पे कुछ और होता है। हाँ जी जी सही बात है। ये सही, लेकिन आप सब मानेंगे कि वापसी तो की है। ये आप रिप्ले देखिए, एक्शन रिप्ले किस तरीके से ये विकेट गया, यहाँ पे थ्रो और ये हिट। अगर अनिल बैद अपने बैट को ड्रैग करते, अगर अपने बैट को जमीन पे उसको घसीटते रगड़ते तो शायद बच जाते, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा वहां पे उन्होंने कैजुअल वे थोड़ी सी लापरवाही दिखाई। बड़ी सफलता, बड़ा विकेट मिला अनिल बैद का। और प्रतीक टाइल्स वालों, अब तो पूरा कमर कस लो, जी जान लगा दो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 70 रन, 3 विकेट। देखिए सर, एक बात तो फिर से मौका, लहरों का सुकून है ना, सभी को पसंद होता है। लहरों के किनारे आप बैठे हो, सबको मजा आता है, लेकिन मजा तो तब है ना जब तूफानों में से कश्ती को आप बाहर निकाल कर लेकर आए। ऐसे टाइम पे अगर प्रतीक टाइल्स वालों, अगर ऐसे टाइम पे आप लोग गेम खेलते हैं, जीतते हैं, तो यकीन मानिए यहाँ जितने लोग हैं, भले से वो आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स क्यों ना हो, लेकिन वो भी आपके लिए ऊपर से ना बनाए, लेकिन दिल में तो बोलेंगे यार खेले तो कमाल के लड़के। तो ये चांस है प्रतीक टाइल्स वालों, कम ऑन। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मैं आपको बताऊं यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। कोई कहता हुआ ये बॉलर क्लास है, तो आगे से जवाब आता हुआ कि बल्लेबाज हमारा क्या कम है क्या? बॉलर दुखदाई है, लेकिन हमारा बल्लेबाज के पास, हमारा बल्लेबाज कसाई है। फाइट है दोनों में, कोई भी टर्निंग पॉइंट है, कोई भी जीत सकता है।
बॉलर दुखदाई है तो सामने से जवाब आया, हमारा बल्लेबाज कसाई है। वाह, ये सदर पाटा वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा टाइम मैं मैच को ही दूंगा क्योंकि मैच बहुत ही क्रंच सिचुएशन में है। 14 गेंदों में 21 रन चाहिए यहाँ पर। मुकेश के पास ये गेंद, फिर से अच्छा थ्रो, सिंगल मिलता हुआ। अब 13 गेंदें या जी हाँ 13 गेंदें और 20 रन की जरूरत। इस ओवर में भी अगर आप देखें तो 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए गए हैं और एक बड़ा विकेट रनआउट के रूप में मिला कप्तान अनिल बैद का। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, दैट मीन्स तुम्हारे खून में पानी बहुत है। कमाल का टक्कर, कमाल का मैच, और दोनों टीम कहते हुए तुम अभी जीते नहीं और हम अभी हारे नहीं। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, जोरदार। अब 12 गेंदों में 20-21 का अभी भी 20 वहां पे रन, 12 पे 20। फिर से मैच अनिल बैद के रनआउट होने के बाद फिर से मैच में एक बार 360 डिग्री का चेंज नजर आ रहा है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप किस टीम को आगे देख रहे हैं या दोनों टीमों को 50-50%? दोनों टीम 50-50 पे हैं, लेकिन जीतेगी बैटिंग टीम। क्यों सर ऐसा, क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि वृंद अभी तक मैच पे हैं। जब सर ने सॉरी सर ने 2 बार पॉज लिया। जब मैं इनसे पूछा कि आपको क्यों लगता है, तब ये कर रहे थे। सो सदर पाटा वाले ने तुरंत बगल से बोला कि क्योंकि वृंद वहां पे खड़ा है। ये है एकता यहाँ पे सदर पाटा ग्रुप में। बारह पे 20, 12 गेंदें 20 रन। राजेश भाई, और ये विकेट। सो एवरीवन, प्रतीक टाइल्स के अगर सपोर्टर्स है सो आप लोग देखिए प्रतीक टाइल्स वाले नाचते हुए, डांस करते हुए ये नजर आते हुए। सो पूरा खेमा जो है आशीष ज्वेल से भरा हुआ। लेकिन सर आप तो, मुझे वो रामायण की चौपाई याद आ रही है, मुझे माफ करना, मैं अन्यथा मत लेना। लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन तरवासा। एक्चुअल में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, हम दोनों चाचा भतीजा ही हैं। लेकिन आप डांस कर रहे थे, विकेट मिला तो आप डांस कर रहे थे। आपस में हम लोग अभी टकरा गए हैं, इसलिए मुझे ये हरकत करना पड़ रहा है। आप एक तरीके से अगर मैं कहूं तो आप तो विरोधियों के खेमे में बैठे हैं, तो ये कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे आशीष ज्वेलर्स के ही ज्यादातर सपोर्टर्स हैं। सपोर्ट की बात, हम लोग दोनों टीम के सपोर्टर हैं, लेकिन हम लोग टोटल एंजॉय करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये आदमी कैमरे के सामने तुरंत चेंज हो गए, तुरंत बदल गए। कैमरा आने से पहले ये नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आप बताइए। मैं गलत? एक बहुत पुराना चुटकुला है, उस चुटकुले में इस बात का जवाब है। एक घर से बर्तन फेंकने की आवाज आ रही थी, पति और पत्नी लड़ रहे थे, पर हंसने की भी आवाज आती थी। हाँ। सर की कहानी काफी लंबी लग रही है, चुटकुला नहीं, मुझे कहानी लग रही है। ये विकेट आप रिप्ले देखें, सैनिक ने दिलाई ये सफलता। सदर पाटा ग्रुप, और लेग बाई के रन्स नहीं है, लेग बाई के रन्स नहीं है। यकीन मानिए मेरा, एक चैंपियन टीम मैदान पे भले से है, लेकिन प्रतीक टाइल्स वालों ने नाक में दम करके रखा है आशीष ज्वेल्स के। ग्राउंड पे जितने प्रतीक टाइल्स के सपोर्टर्स हैं, आप लोग को फक्र महसूस होगा। बहुत ज्यादा रन्स भी स्कोर बोर्ड पे नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि दिल में हो उम्मीद, मन में हो आस्था, तो कितनी भी हो बाधाएं, मिल ही जाता है रास्ता। ये आप कुछ और हमारे जो वीआईपी डगआउट्स हैं उसको देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये सदर पाटा ग्रुप्स में यहाँ पे चिप्स बढ़ता हुआ, ये देखिए आप, मुझे भी ये खिलाया जा रहा है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। बस सर। सो और हमारे कैमरामैन को भी थैंक यू सो मच, लवली पीपल। 10 गेंदों में चाहिए 20 रन।
ये खराब गेंद है, ये खराब गेंद है, और अगर आप खराब गेंदें करेंगे तो हश्र यही होगा। नो बॉल का भी इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। firstcry.com चौका। 12 पे 20 चाहिए थे। शुरुआत की 2 गेंदों में कोई भी रन नहीं आया। पहली बॉल पर विकेट आया, लेकिन उसके बाद तीसरी बॉल, ये तो गेंदबाज ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना इसे कहते हैं। इसे तो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हमेशा ही अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस समय। ये अच्छी बॉल, ये अच्छी वापसी। अब जरूरी वही है। देखिए मैच ऐसी कंडीशन में है कि अब कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। दोनों टीमों के पास एक समान मौके हैं, लेकिन जो काउंट होगा वो ये होगा कि जो आखिरी मुस्कुराहट है, जब ये मैच खत्म होगा तो कौन मुस्कुराता हुआ मैदान के बाहर निकलेगा। अंशुल है बैटर और पहली गेंद, दूसरी गेंद का जो सामना किया अंशुल ने, उसको मोड़ दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। और आशीष ज्वेल्स के लिए एक मर्तबा फिर से खुशियां मनाने का मौका। ये निकलता हुआ विस्तार INC 6। सो एवरीवन, अंशुल कांकरिया है गेस बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से 6 निकला। और मैं नीलेश भाई से जुड़ रहा हूं। नीलेश भाई, आशीर्वाद ज्वेलर्स, नीलेश भाई। नीलेश जी, कितना अच्छा माहौल और इतना अच्छा मैच। अब और क्या चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए खुशियां मनाने के लिए? हमारे पूरे व्यापारी वर्ग के लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं, मैच देख रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। और क्या एक और बैक टू बैक 2 consecutive sixers फ्रॉम अंशुल कांकरिया। ये तो आउट ऑफ सिलेबस नजर आ गए। सो नीलेश भाई, चिप्स यहां पे चलता हुआ, अंशुल के 2 सिक्सर्स, बहुत बड़ा डिफरेंस मैच में क्रिएट होता हुआ। आशीष ज्वेल्स पिछले बार की चैंपियन है और मानना पड़ेगा कि इस बार भी चैंपियनों की तरह ही खेल रही है। अब तो महज कुछ और रनों की जरूरत, मात्र 2 की जरूरत 7 गेंदों में। अगली दोनों टीमें डगआउट के करीब आ जाएं। अगली दोनों टीमें प्लीज डगआउट के करीब आए। नवीन ज्वेलर्स और सिल्वर स्क्रीन। अंपायर ने अपने इशारे को अच्छा कंफर्म करना चाहते हैं कि चौका है या सिक्सर। थर्ड अंपायर का यहां पर सहारा लेना चाह रहे हैं। सिक्सर है, वो सिक्सर है, क्योंकि मैं यहीं पे खड़ा हूं और शायद वो कलश कोठारी भी एक बार इशारा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। आपको नहीं पता? ओके, एक बार थर्ड अंपायर का सहारा लेंगे। सिक्सर है या चौका स्क्रीन पर ही दिखा दें यूट्यूब वाले। सिक्सर है, सिक्सर है, बहुत क्लियर है। वक्त ना जाया करें, फिर भी अगर आप फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सदर पाटा ग्रुप में भी जितने लोग हैं सभी का ये मानना, आशीष ज्वेलर्स के सपोर्टर्स जो नहीं है उनका भी ये मानना है। चेक कर रहे हैं हमारे थर्ड अंपायर। हाथों में शायद गेंद लगी और उसके बाद फिर सीधा बैनर की तरफ जा रही है। सो ये सिक्सर का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। सो सिक्सर्स, और अब महज 2 और रनों की जरूरत है। सदर पाटा ग्रुप से अब हम लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच सदर पाटा के लोग, आप लोगों ने इस पूरे टूर्नामेंट में जान बना के रखी है। थैंक यू सो मच। क्या ये डॉट बॉल थी? यहाँ मैच बहुत ही जबरदस्त हुआ, लेकिन अंशुल कांकरिया के वो 2 लगातार सिक्सर्स और प्रतीक टाइल्स वालों का ये दिल तोड़ते हुए, दिल दुखाते हुए। 9 overs completed, just last 6 balls to go, and just it looks like formalities have left in this match. कमाल की ऑडियंस, कमाल के प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स, एक से बढ़ के एक नाम, और उसके बाद जाकर आप इतने बड़े प्रोग्राम को, पूरे जैन समाज को इतने बड़े पैमाने पर जोड़ने की सफल कोशिश। JCL 6 गेंदों में केवल 2 की जरूरत। मैच रेफरी की तरफ से इशारा जा रहा है एम्पायर्स को
कि ओवर रेट काफी धीमा है, सो एक प्लेयर आपको अंदर लेना पड़ेगा। इस मैच के बाद गुजारिश रहेगी दोनों ही टीमों से कि प्लीज तुरंत आप लोग ग्राउंड पे चलिएगा। छह पे 2 और क्या ये विनिंग स्ट्रोक होगा? जी हाँ, 1 बाउंस गेंद इनटू द फेंस, ये मिलता हुआ फर्स्ट क्राई का चौका और इसके साथ ही आशीष ज्वेल्स ने किंतु परंतु अगर मगर लेकिन फाइनली जो जीता वही आशीष ज्वेल्स। बिल्कुल सही भावेश भाई। चलेंगे प्रेजेंटेशन के लिए एंड नरेश जी बैद साहब से कुछ सवाल पूछते हैं। कितना मजा आया, कितना क्लोज था, धड़कनें कितनी बड़ी हुई थी सर? धड़कनें काफी बड़ी थी पर दोनों अच्छी टीमें थी और दोनों ने बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत मजा आया। एकदम वो कहते हैं ना सर पैसा वसूल वाला मैच। जरूर, एकदम पैसा वसूल। थैंक यू सो मच नरेश बैद साहब। अभिनंदन गैलेक्सी। चलेंगे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ एंड किसके हाथों से अवार्ड दिया जाएगा? नरेश जी बैद साहब